और अब बड़ी खबर भोपाल से, जहां मंत्री विश्वास सारंग ने कार्रवाई की है और घर वापसी कराई है। बता दें कि लव जिहाद से पीड़ित युवक की घर वापसी कराई है उन्होंने। गुफा मंदिर में युवक ने शास्त्रानुसार हिंदू धर्म अपनाया। मंत्री सारंग ने जन दर्शन में आकर युवक ने माफी मांगी थी। युवक ने खुद मंत्री सारंग के सामने माफी मांगी थी और मंत्री सारंग के हस्तक्षेप पर दोषियों पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मामले की जो है तीनों आरोपी जेल में बंद है। लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं मंत्री सारंग। जमात में भेजा गया और गोमांस खिलाया गया जबरदस्ती और शुभम को अमन बनाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र किया गया। जब मैंने इसकी पूरी दास्तां सुनी और जब तहकीकात की तो ये सही घटना निकली। हमने इसको कानूनी सलाह दिलवाई, इसने पुलिस में कंप्लेंट की, कार्रवाई हुई और जो दोषी थे उनको जेल भी हुई। किसी भी व्यक्ति को दबाव बनाकर, बहलाकर, फुसलाकर, प्रेम जाल में फंसाकर जब धर्म परिवर्तन किया जाता है तो ये निश्चित रूप से गैर कानूनी है। उसके बाद ये बेटा आया और इसने स्वयं ही इच्छा व्यक्त की कि मैं पुनः हिंदू बनना चाहता हूं, घर वापसी करना चाहता हूं। आज मुझे प्रसन्नता है कि इसने धर्म वापसी की है और सनातन हिंदू धर्म का पुनः पालन करने का निर्णय लिया है। विधिवत विधि विधान से देवल स्मृति जो हमारे शास्त्रों में IND नीचे करो स्थापित है उसके अनुसार इसकी अब धर्म वापसी हुई है, घर वापसी हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि आज अमन पुनः शुभम बना है। सर, वो जो लोग थे उनके खिलाफ और इसी खबर पर सहयोगी अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। अंकित, पूरा मामला समझाइए, कैसे इस युवक को लोगों ने झांसे में लिया और अब क्या कार्रवाई उन पर हो रही है? देखो, ये 2 साल पहले का मामला है। यदि हम बात कहें तो शुभम गोस्वामी को जो है धमकी देकर अमन खान बनाया गया था और उसे एक मुस्लिम लड़की के प्रेम जाल में भी फंसाया गया था। उसके बाद उसे जमात पर भी भेजा गया। जो जमात होती है 180 दिन की, उसे जमात पर भी भेजा गया। उसे गोमांस भी खिलाया गया और जब जब शुभम ने कोशिश करी कि वो वापस अपने धर्म में आ जाए तो कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाया गया, परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं एक बड़ा मामला ये पूरे मध्य प्रदेश में जैसे चल रहा था राजधानी भोपाल में, तो शुभम जो है सीधे मंत्री विश्वास सारंग के पास पहुंचता है। हालांकि विश्वास सारंग की रोज़ाना प्रतिदिन जन दर्शन सभा लगती है। रोज़ उनके बंगले के बाहर जो है भीड़ रहती है लोगों की और सभी अपनी अपनी समस्याएं लेके मंत्री विश्वास सारंग के पास पहुंचते हैं और मंत्री विश्वास सारंग भी जो है उन समस्याओं का निदान करते हैं, निवारण करते हैं और सभी समस्याओं को गंभीर रूप से सुनते हैं। तो जैसे ही शुभम गोस्वामी उनके पास पहुंचता है और अपनी बीती पूरी घटना बताता है, उसके बाद मंत्री विश्वास सारंग एक बड़ी कार्रवाई करते हैं और जो दोषी हैं जिन्होंने इस पर प्रेशर बनाया था शुभम को अमन खान बनाने के लिए, उन्हें जेल भी भेजते हैं। उसके बाद आज जो शुभम गोस्वामी है जो कोई अमन खान बन गया था, आज उसकी राजधानी भोपाल के गुफा मंदिर, प्राचीन गुफा मंदिर में ब्राह्मणों के साथ उसकी आज घर वापसी करवाते हैं। जिस तरीके से भी वो जमात में गया या उसने गोमांस खाया, तमाम जो है उसके शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। पूजन पाठ मंत्रोच्चारण के बाद आज उसकी घर वापसी होती है। यानी कि अमन खान अब वापस से शुभम गोस्वामी बन गया है और उसके परिवार को भी अब किसी प्रकार का डर, भय, प्रीत नहीं है, क्योंकि लगातार धमकी के कारण ही शुभम गोस्वामी अमन खान बनकर जो है रह रहा था, नमाज पढ़ रहा था, पूजा पाठ उसने छोड़ दी थी। तमाम जो हिंदू रीति रिवाजों में जो भगवानों की पूजन होती है वो छोड़ दिया था उसने। वो केवल इस्लाम धर्म को अपना चुका था। लेकिन मंत्री विश्वास सारंग के इस जो ये काम किया है उन्होंने, उसके बाद आज एक घर वापसी हुई है और वो सुख के साथ
वापस हिंदू धर्म में आ गया है और वो अपने परिवार के साथ अब हिंदू धर्म के साथ ही जो है पूरा जीवन व्यतीत करेगा। और जो भी लोग इस शुभम गोस्वामी को अमन खान बनाने में सामने आ रहे हैं, उन सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, देखिए इस मामले में कार्रवाई जरूर की जा रही है, लेकिन अंकित हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे मामले होते हैं जो छुप जाते हैं और जो लोग इस तरीके से फंसे होते हैं, चाहे वो युवक हो चाहे युवती हो, और उन्हें जीवन भर इस तरीके की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो बहुत जरूरी है कि लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, ऐसे मामलों पर जल्द से जल्द पूरी तरीके से रोक लगे। जी बिल्कुल, रोक लगनी भी चाहिए, क्योंकि जो इसने शुभम ने हिम्मत दिखाई है और जन दर्शन में पहुंचा है और अपनी बात रखी है, तो कहीं ना कहीं अब और भी जो लोग हैं जो इस चीज़ से पीड़ित है, अब उनमें भी हिम्मत आएगी, वो भी आगे आएंगे। और जो भी किसी कारणवश मुस्लिम धर्म अपना चुके हैं, या धमकी से या डर से या किसी भी कारण से, अब वो भी अपने धर्म में वापस आएंगे, वापस वो हिंदू धर्म में आएंगे। क्योंकि इस घटना के बाद यदि हम इसको बोलें कि अब इसके बाद जो गुफा मंदिर में पूरा ब्राह्मणों ने जो कार्यक्रम किया है और एक हिंदू धर्म के व्यक्ति की वापस अपनी घर वापसी करवाई, तो इससे कई लोगों के जो है हौसले अफजाई होंगे, उनमें शक्ति आएगी, उनमें ताकत आएगी, और वो भी कहीं ना कहीं जो मुस्लिम बन चुके हैं अब वो भी वापस अपनी घर वापसी करेंगे, हिंदू धर्म में वो लोग भी वापस आएंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक नई प्रेरणा भी मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डाउनलोड आवर न्यूज़ नेशन ऐप।